Greetings of the day, student. So, again, we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay, in this video, our topic is adolescence and drug alcohol abuse. So, let's start. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि एडोलेसेंस क्या होता है. तो एडोलेसेंस एक एज है. अभी जो आप लोगों की एज है, जिसको आप लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में टीन एज कहते हो, है ना, दैट इज़ योर एडोलेसेंस एज, जो कि आपके चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइमिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर एडोलेसेंस. ओके, तो चलिए रीड करते हैं बुक में क्या बता रहा है. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his her attitudes and beliefs for effective participation in society. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं एडोलेसेंस जो है वो एक पीरियड है और एक प्रोसेस है. जब जो बच्चा है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है ना, मैच्योर होने लगता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, बिकॉज हीज जो है वो आपके बॉयज़ के लिए यूज़ होता है एंड हर फॉर गर्ल्स. ओके, तो वो जो बच्चा है वो क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे. उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो रही है. उसके अलावा वो जो समाज है हमारा, जो सोसाइटी है, उसके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है. आप लोग खुद ही सब चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज आपका अभी यही एज अब ख़त्म होने वाला है ना. आप लोग 12th में हो, 18 के अब होने वाले हो, ठीक है. तो मतलब आपका 18 के आप हो जाओगे, देन आपका एडोलेसेंस एज जो है वो ओवर होगा, ठीक है, तब आप एडल्ट में आओगे. तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि एडोलेसेंस एक पीरियड है, एक प्रोसेस है, जिस बीच में जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और वो अपना इफ़ेक्टिवनेस दिखाना चाहते हैं सोसाइटी में. ओके, देन द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज में बी थॉट ऑफ एज एडोलेसेंस पीरियड. फिर देखिए यहाँ एज बता दिया है आपको कि जो एडोलेसेंस पीरियड का जो एज है दैट इज़ 12 to 18, मतलब 12 से लेके 18 के बीच का जो पीरियड है दैट इज़ योर एडोलेसेंस एज. ओके, इन अदर वर्ड्स एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. तो देखिए बता रहा है कि एडोलेसेंस जो है वो एक ब्रिज की तरह है, बचपन से लेके बड़े होने तक के बीच का जो ब्रिज है दैट इज़ योर एडोलेसेंस. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. तो देखिए बता रहे हैं कि ये जो एडोलेसेंस पीरियड होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एज होता है, ठीक है ना. इस टाइम पे बच्चे या तो बन ही जाते हैं या बिगड़ जाते हैं इस तरह का, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, बिहेवियर में आपके चेंजेस आ जाते हैं, मतलब बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में चेंजेस तो आ ही रहे हैं. आप खुद भी देख लो, अब तो एक तरह से आप एडोलेसेंस से बाहर आने वाले हो, है ना. 12th आपका कंप्लीट होगा, आप 18 के हो जाओगे तो आप एडोलेसेंस से बाहर आओगे. तो आप खुद देखे होगे कि इस बीच में आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें कितनी ज़्यादा चेंजेस हुए, आप कितने अग्रेसिव हुए हो या कूल हुए हो, क्या हुए हो, जो भी आपके साथ हुआ, है ना. तो इस एज से सबको गुजरना है, ठीक है. तो इस टाइम पे क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, और इस टाइम पे जो बच्चे हैं उनको एक सही रास्ते पे ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. दैट्स वाई टीन एज में फैमिली, मतलब फैमिली वालों को इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने बच्चों के बीच में. पेरेंट जितना ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, बच्चे उतने ही सही रास्ते पे जाएंगे. ओके, देन वही चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे कि एडोलेसेंस एज में क्या होता है, मेंटली, तो मेंटली आपके चेंजेस आने लगते हैं. उसके अलावा साइकोलॉजिकल थिंकिंग में भी डेवलपमेंट होने लगता है, और आपके बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं. ये तो आप सभी जानते हो ना कि हार्मोनल चेंजेस होता है तो बिहेवियर में ऑब्वियस सी बात है चेंजेस हो जाता है, ठीक है. क्योंकि ये जो आप गुस्सा कर रहे हो या खुश रह रहे हो, ये सब के पीछे कौन इन्वॉल्व है, हमारा हार्मोन ही तो इन्वॉल्व है. आप देखते हो अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो डॉक्टर उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं. वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होता क्या है, वो आपके अंदर का जो सीरोटोनिन हार्मोन है उसके लेवल को इंक्रीज करता है ताकि आप खुश रहो. ओके, दैट्स व्हाई. देन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, क्यूरोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फिर बता रहा है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी जगती है, मतलब कुछ ना कुछ एडवेंचर करने के लिए, कुछ एक्साइटिंग कुछ होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने की, ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा मन होता है, ठीक है ना. कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज विच मोटिवेट यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल यूज़. और अगर इस बीच में
इस बीच में अगर आप गलत लोग के संगत में पड़ गए तो आप अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम ये एज ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एज तो है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कुछ ना कुछ एडवेंचर करने की, कोई ना चीज़ मतलब कोई भी चीज़ों को करने का बहुत ज़्यादा मन होता है। ऐसा लगता है कि अरे बड़े लोग ये करें तो हम भी ये चीज़ करें, इस तरह की फीलिंग्स आती है। हम खुद को क्या समझने लगते हैं, बड़ा समझने लगते हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है नहीं अब हम तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, हम समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है, इस तरीके की चीज़ें। और उस बीच में अगर हम गलत संगति में पड़ गए तो फिर हो गया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम हर टू experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohols or drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using this to escape facing problems. Okay, तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि जो बच्चा है, मतलब अब 12 to 18 के बीच के जो बच्चे हैं वो बच्चे ही तो कहलाएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वही बता रहा है कि अगर उस बीच में बच्चे जो हैं कभी अगर ड्रग और अल्कोहल ले लेते हैं तो उनको लगता है कि ये सब कॉमन है, नॉर्मल है, जैसे आजकल सोचते हैं फैशन में है, ये नहीं लिए तो क्या किए, इस टाइप का, है ना। बट ये सब चीज़ें गलत हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ड्रग और अल्कोहल ले तो लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ की एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। और फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनको लगता है अरे ये ले लेंगे तो थोड़ा शांति मिलेगा। जैसे मोस्टली आप बड़े लोगों को भी देखोगे, जिन लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो क्या बोलते हैं, अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी जिसकी वजह से हमको ये लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको मतलब प्रॉब्लम से थोड़ा दूर होने के लिए ये सब लेना पड़ा। तो ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप ये ड्रिंक करोगे या ड्रग्स लोगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। ओके, देन of late, stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. उसके बाद ये बता रहा है कि टीनेज में स्ट्रेस भी रहता है मार्क्स अच्छे लाने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। फिर उस पर अगर पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज कर दें कि आपको क्लास में फ़र्स्ट आना है, ये होना है, वो होना है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, इतना टेंशन हो जाता है, तो उनको लगता है कि नहीं ये रास्ता सही है। अगर और फिर जब वो लोग ड्रग और अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसको लेने के बाद क्या होता है कि हमने देखा है ना, हमने ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया है, मैंने बताया था ड्रग्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है किसी को और वो डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें हमने देखा है, ठीक है ना। तो फिर इतनी ज़्यादा चेंजेस लगता है तो हो सकता है अगर ड्रग्स और अल्कोहल जिन लोग लेते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने लिया है, लेकिन बाद में तो उसका नशा उतरेगा तो प्रॉब्लम तो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि स्ट्रेस से दूर होने के लिए वो लोग क्या करने लगते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। The perception among youth that is a cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. उसके बाद फिर वही बता रहा है कि आजकल जो यूथ है वो क्या बोलते हैं, अरे कूल रहो, चिल रहो, और ये सब लेना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को एकदम फैशनेबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए वो लोग ये सब भी करना शुरू करते हैं, ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज़ करना। Television, movies, newspaper, internet also help to promote this perception. Other factors that have been seen to be associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure. तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल आपको ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये है कि ये आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ड्रग और अल्कोहल हम लोग के लिए कितने अच्छे हैं और कितने ख़राब हैं ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। ड्रग्स जो है वो कब यूज़ करना है, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जब आपको कोई प्रॉब्लम है अंदर से, तब डॉक्टर खुद ही आपको देंगे कि नहीं आप ये वाला मेडिसिन लो तो आप क्योर होगे, ठीक है ना। तो उसको हम एक लिमिट में लेंगे तो हम ठीक रहेंगे, बट अगर उसको हम एज ए एडिक्शन उन सब चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ओके, तो वही बता रहे हैं कि एडोलेसेंस एज एक ऐसी एज है जिस टाइम पे बच्चे जो हैं वो या तो बन जाते हैं या बिगड़ ही जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे उनके फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस फ्रेंड्स के बीच में उनके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे रहें, है ना। और उसके अलावा
फैमिली को बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना है कि तुमको क्लास में ये करना है, एग्जामिनेशन में ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। हाँ, प्यार से उन्हीं सब चीज़ों को उनको समझाना चाहिए। इस टाइम पे जो मतलब पेरेंट्स हैं उनको आपका फ्रेंड बन के आपके आसपास रहना चाहिए, ताकि वो आपको सही रास्ता दिखा सके और ये जो ड्रग्स और अल्कोहल है इन सब चीज़ों से दूर रख सकें। क्योंकि देखिए बच्चे, ये ड्रग्स और अल्कोहल लेके कुछ देर के लिए भले ही आपको लगे कि हाँ अच्छा फील हो रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है, बट उसके बाद तो फिर जब उसका नशा उतरेगा फिर से आपको वही टेंशन है। तो इसलिए जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। दैट्स वाई प्रॉब्लम तो फेस करना ही है, बल्कि आपको इसको अपॉर्चुनिटी की तरह रहना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको लगना चाहिए कि नहीं, ये कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको मेरे को फेस करके और आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो आपके बुक में ये सब टॉपिक हैं, ये बस आपको अवेयर करवाने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इवन खुद तो करना नहीं है, और आसपास के जो लोग हैं, अगर आपके और कोई फ्रेंड्स हैं जो ये सब संगति में पड़ गए हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ों से आपको दूर रखना है। ठीक है ना। तो ये पढ़ाने का यही मतलब था आपको। अब मैं जब आपको ड्रग्स पढ़ा रही थी तो उस बीच में ना हम लोग का थोड़ा सा एक पैराग्राफ छूट गया था, तो मैं उसको कंप्लीट कर देती हूँ आपका। ये लास्ट पैराग्राफ था आपका, दैट इज़ जिसमें स्मोकिंग, टोबैको, च्युइंग ये सब के बारे में बताया है। तो क्या बता रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह आपको पता है ना। स्मोकिंग अभी हमने देखा टीवी वगैरह में देख के, मूवीज़ में देख के बच्चे जो है सोचते हैं कि यार ये तो ट्रेंड में है, ये फैशन में है, चलो ले लेते हैं, कर लेते हैं, स्मार्ट दिखेंगे, हीरो लोग करते हैं ना मूवीज़ वगैरह में, है ना। तो उसे वही सब देख के तो मन करता है कि हाँ चलो करते हैं, बट वो लोग तो अपना मूवी चलाने के लिए जो भी है कर रहे हैं, बट आपको वो सब नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। टोबैको हैज़ बिन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तो देखिए बता रहा है कि स्मोकिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रग के रूप में देखा जाता है। स्मोकिंग से क्या होता है, डायरेक्टली आपका लंग्स अफेक्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि जो टोबैको है उसको देखा जा रहा है कि जो ह्यूमंस है वो टोबैको मतलब लास्ट 400 ईयर से देखा जा रहा है कि वो ट्रेंड में है, मतलब लोग उसको ले रहे हैं। ठीक है। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। फिर बताइए, देखिए बता रहा है कि टोबैको को स्मोक के रूप में भी लेते हैं, मतलब जो भी आप सिगरेट वगैरह होता है उसमें भी रहता होगा, और उसके अलावा लोग इसको चबाते भी हैं और नाक के थ्रू भी लेते हैं, सूंघ के, जो हमने देखा था ना ड्रग्स को लेते हैं उसी तरीके से। ठीक है। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटीन एंड एल्केलॉइड। फिर देखिए बता रहे हैं कि टोबैको में क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, कि टोबैको में क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका क्या आ गया, निकोटीन और एल्केलॉइड। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। तो देखिए बता रहा है निकोटीन जो है वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है। और निकोटीन जो है एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, और हमको पता है एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है ना। आपने 11th में चैप्टर में पढ़ा होगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ठीक है। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये जो निकोटीन है ये क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये जो हार्मोन्स है इनका लेवल इंक्रीज हो रहा है ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ओके। मतलब आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। देन smoking is associated with increased incidence of cancer of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer etc. फिर देखिए स्मोकिंग से कितनी सारे डिजीजेस होने के चांसेस है, जैसे कि आपको क्या क्या होने का चांसेस है, लंग कैंसर सबसे पहला तो आ जाता है, लंग कैंसर। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है, थ्रोट में, गले में, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, इम्फाइजेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब डिजीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, जब आपने एक एक चैप्टर पढ़ा होगा। तो जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, तो उसके लास्ट में आपने डिजीज़ पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़े थे तब उसके लास्ट में, तो ये सब डिजीज़ आप जानते हो कि क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो आप जान लो कि अगर आपने स्मोकिंग करना चाहा भी, सोचा भी, तो पहले ये डिजीज़ के बारे में सोच लेना भाई कि ये हो सकता है। ठीक है। Then tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. फिर बता रहा है कि टोबैको से सबसे ज़्यादा रिस्क होता है मुंह के कैंसर का।
ठीक है। मुंह का कैंसर जो है वो किसकी वजह से हो जाता है? टोबैको। जो लोग तंबाकू चबाते हैं उनको। आप देखते हो कि गाँव वगैरह वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होता है मुंह के कैंसर का। टीवी में भी दिखाता है ये सब चीज़ें, है ना। तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जिनको इवन मतलब उनके साथ तो ऐसा होता है, अगर आप कभी किसी कैंसर पेशेंट से मिलिएगा तो आपको चलो बॉडी के अंदर हुआ है वो तो छोड़ ही दो, और अगर मुंह वगैरह में हुआ है तो वो तो आपको दिखाई देगा, तो वो देखने में तो इतना ज़्यादा गंदा लगेगा, लेकिन सिंपैथी के लिए आप अगर उनके पास जाना भी चाहो ना तो इतनी गंदी स्मेल आती है, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है, सड़ रहा है ना, जो भी पोर्शन है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। और आप देखते हो जब खाना ख़राब हो जाता है तो कितना स्मेल करता है, तो उसी तरह से आपके बॉडी से भी स्मेल आएगी अगर ये सब चीज़ें अगर अपने ट्रेंड में समझ के इन सब चीज़ों को एडिक्शन हुआ और प्रॉब्लम हुई तो ऐसा ही होगा। ठीक है, दैट्स वाई आपको पहले से अवेयर करवाया जा रहा है भाई कि नहीं करना है और ना किसी को करने देना है, सबको रोकना है इन सब चीज़ों से। ठीक है। Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. फिर देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो कि 4 ऑक्सीजन को बाउंड करता है ना, आपने पढ़ा है ना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और इस वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लग रही है बॉडी में। ओके, when one buys packet of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. फिर वही बता रहा है कि जब अगर आप सिगरेट का एक पैकेट लेने जाओगे तो वो जो सिगरेट का पैकेट है ना, उसमें वो जो आपका कैंसर वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है और उसमें लिखा रहता है इट इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। ठीक है, लेकिन तब भी लोग उसको इग्नोर करके खाना पीना शुरू कर देते हैं। Yet smoking is very prevalent in society, both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit. फिर वही बता रहा है कि जो स्मोकिंग है या टोबैको च्यूइंग है वो एडल्ट तो छोड़ ही दो, ओल्ड लोग भी, जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे कहने का मतलब है आपके एडल्ट लोग, ये लोगों में तो वो नॉर्मल ही है, मतलब सब लोग ये सब चीज़ों के एडिक्टेड हैं। ठीक है ना, मोस्टली आप पीपल्स को देखोगे, चाहे आप हाई सोसाइटी में चले जाइए या लोअर सोसाइटी में चले जाइए, आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो लेकिन कुछ भी हो, ये सब चीज़ें नहीं करना है क्योंकि ये गलत है, आपके बॉडी के लिए तो गलत है, वो तो छोड़ ही दो। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई ये चीज़ कर रहा है तो उसकी वजह से फैमिली मेम्बर को कितनी प्रॉब्लम होगी, आप ये सोचो, है ना। तो दैट्स वाई आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है ताकि आप ये सब चीज़ों को रोक सको, क्योंकि आप यंग हो, आप अभी आने मतलब जैसे कहा जाता है कि इंडिया का फ्यूचर हो, दैट्स वाई आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ओके, तो वही बता रहा है कि ये सब चीज़ अगर किसी को ये सब चीज़ का एडिक्शन हो भी गया तो उस एडिक्शन से हटाने के लिए काउंसलिंग करवाना चाहिए और उसके अलावा डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडिक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।